जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है। तो रूस अपने देश में मौजूद सैनिकों की भी तगड़ी ट्रेनिंग कराने में लगा है। इसके लिए रूस की सेना के हथियार बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्मार्ट टारगेट इजाद किया है जिससे रूस के सैनिकों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी जारी की गई तस्वीरों में एक स्नाइपर एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां चलाकर सामने टारगेट को छलनी करता दिखा। बताया गया कि स्मार्ट टारगेट इंडिकेटर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिनसे छोटी बंदूकें और स्नाइपर सिस्टम के सटीक होने का टेस्ट हो पाता है। अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई 35 को ढेर किया तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई 35 का राज खुलता चला गया, क्योंकि होवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है होवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अमेरिका इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की कस्टडी को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी अंसार, सलीम और अहीर के साथ ही मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी दिलशाद और गिल्ली को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में और जानकारी और आरोपियों से पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग की थी। सभी आरोपी अब शनिवार तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेंगे। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि विंबलडन ने यह कदम यूक्रेन युद्ध की वजह से उठाया और 27 जून से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि आयोजकों को इस बात का अंदेशा था कि इस बार के टूर्नामेंट को रूस या बेलारूस का कोई खिलाड़ी जीत जाएगा और उसके नाम इस बार विंबलडन की ट्रॉफी हो जाएगी, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार का कोई सदस्य देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है। विंबलडन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दुनिया के दूसरे नंबर के रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव पर पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार खेल नहीं पाएंगे। केवल दानिल मेदवेदेव ही नहीं, रूस के एक और जबरदस्त टेनिस खिलाड़ी अंद्रे रुबलेव भी इस बार के टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से टॉप 20 में रहने वाली 3 महिला खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिनमें दुनिया की 4थे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलियांका भी शामिल है। इस फैसले का पुतिन सरकार ने कड़ा विरोध किया और ये साफ कर दिया कि ये निर्णय उसे गवारा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वरनसोवा का अपने जन्मदिन के मौके पर विदेश जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उनके पिता पुतिन ने उन्हें विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि मारिया वरनसोवा अपना 37वां जन्मदिन मनाने के लिए रूस से बाहर जाना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही ये बात पुतिन को पता चली, खबर है कि उन्होंने मारिया को इस डर से बाहर जाने से रोक दिया कि वो इसके बाद रूस नहीं लौटेंगी। मारिया का अगले हफ्ते 28 अप्रैल को जन्मदिन है, जिसे वो अपनी अजीज के साथ मनाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि पुतिन की बड़ी बेटी का फिर रूस लौटने का प्लान नहीं था। हालांकि ऐसा क्यों, इसका पता नहीं चल पाया। जंग की शुरुआत के बाद से ही कई पश्चिमी देश अपने यहां मारिया की एंट्री पर बैन लगा चुके हैं।